हाँ जी बेटा, हमारे पास आउटपुट्स हैं, ठीक है। टीएफसी, टीवीसी, टीसी, एमसी, एवीसी, एवीसी, एएफसी, एवीसी और एसी। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आने के पक्का पक्का चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज इसमें सारे ही आपके फॉर्मूले वगैरह रिवाइज हो जाएंगे। तो एक बार हम पहले फॉर्मूला रिवाइज करते हैं, शुरू से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमारा आ जाता है एमसी का फॉर्मूला, जो कि होता है टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन। फिर एक और होता है टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन। देखो अभी भी नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा, ठीक है। अगला करते हैं सेकंड। अगला हो जाएगा आपका टीवीसी। टीवीसी कैसे निकल सकता है? एवीसी अपो मल्टीप्लाई क्यू। क्यों? क्योंकि एवीसी का फॉर्मूला होता है, एवीसी का फॉर्मूला होता है टीवीसी अपॉन क्यू। वैसे ही आपको अगर बोले कि जीरो लेवल पर, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीवीसी कितना होगा? वो होगा जीरो। हमेशा ध्यान रखना, क्या याद रखना है? एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीवीसी हमेशा जीरो होगा, इसलिए जो भी टीसी निकलेगा वो टीएफसी होगा। मतलब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर अगर 50 टीसी दे रखा है, इसका मतलब वो टीवीसी टीसी ना होकर वो कौन है? टीएफसी है। बिकॉज जीरो लेवल आउटपुट पर टीवीसी खुद कौन हो जाता है? जीरो। और आपको भी पता है कि जो टीसी का फॉर्मूला है वो होता है टीवीसी प्लस टीएफसी। तो अगर ये हमारा जीरो बन चुका है, इसका मतलब जो भी आंसर आ रहा होगा टीसी का वो कौन होगा? टीएफसी, ठीक है। और टीएफसी हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। और कोई फॉर्मूला हो सकता है क्या? टीवीसी का एक और फॉर्मूला होता है सिग्मा ऑफ एमसी, कह सकते हो आप इसको, ठीक है। और बताओ कौन सा फॉर्मूला आपको लग रहा है कि हाँ सही है, और बताओ। एक हो गया एसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं टीसी अपॉन बाय क्यू। एएफसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि होगा टीएफसी अपॉन बाय क्यू। उसके बाद एसी इज इक्वल टू क्या होगा? एएफसी प्लस एवीसी। क्लियर है? चलो जी, अब यहाँ आते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले ना एक ही काम ढूंढना, क्या टीएफसी है? हाँ है। एक दे रखी है 10, इसका मतलब सारी 10 होंगी। सारी क्या होंगी? 10। अब टीसी है, टीएफसी है, तो टीसी भी आगे 60 आ गया। और अगर ये 60 आ चुका है तो इसको डिवाइड बाय 1, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पर कितना? 60। इसको डिवाइड बाय 1, ये आ जाएगा यहाँ पर कितना? 50। इसको डिवाइड बाय 1, ये आ जाएगा यहाँ पर 10। जीरो पे हमेशा देना, खुद बना लेना जीरो वाला, जीरो वाला खुद बना लेना। तो जीरो वाला जब आप बना रहे होगे तो ये तो 10 ही रहा होगा, लेकिन ये क्या हो गया होगा? जीरो। तो टकोस कितना हो जाएगा? जीरो 10, और ये हो जाएगा डैश। उसके बाद ये अपने आप निकाल लेना, ठीक है। अब सुनो, अब तुम क्या हुआ, तुम यहां से लेकर 10 से लेकर कहां पहुंचे? यहां पर। भाई तुम 10 से 60 पहुंचे तो कितना गैप आया? 50 का। वही कौन होगा? एमसी। वही कौन होगा? एमसी होगा। ध्यान रखना आपने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सुनो मेरी बात, अगर आपके पास 50 के बाद 80 का गैप आया, 50 पे थे, यहाँ पे 80 रहा होगा, तभी तो दोनों का डिफरेंस 30 आया होगा, सोच के देखो। और अगर ये 80 है, ये 10 है, तो ये कितना हो गया होगा? 90। क्लियर है यहाँ तक बात? अब सुनो, ये 40 है, एवीसी 40 है। किसका किससे रिलेशन होता है? इसका इससे रिलेशन होता है। तो ये 40 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा कितने से? 3 से, क्योंकि 3 पर 40 है। तो कितना आ गया? ये 120। कितना आ गया? 120। बिकॉज 120 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ही कौन आएगा? 40। बात समझ आ गई? अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 40। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 40। इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 130। क्लियर है? अब सुनो, ये टीसी दे 270 दे दिया, 10 ही, तो ये कितना रहा होगा? 260। कितना रहा होगा? 260। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 8 और 6, 140 का लग रहा है। कितनी डिफरेंस है? 140 का। और सोचो, ये 70 है, 70 पंजे 350, लेकिन ये रिलेशन किसका देता है मेरे को? इसका, एसी टीसी का। तो टीसी में कितना आ जाएगा? 350। अगर ये 350 तो ये कितना रहा होगा? 340। ठीक है, अब बताओ दोनों का डिफरेंस कितना है? 40 40 80। बस हो गया क्वेश्चन। अब तो बस एवरेज कॉस्ट निकालनी है, वो तो तुम निकाल ही लोगे, फिर भी मैं निकाल के दिखा देता हूं तुम्हें एक बार। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट से पकड़ेंगे इसको। तो 10 डिवाइड बाय 10, 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 डिवाइड बाय 3 3.33, 10 डिवाइड बाय 4 2.5, और 10 डिवाइड बाय 5 2। अगला करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो टीवीसी लेंगे 80 डिवाइड बाय 2 40। ये तो 40 हो गया। इसको डिवाइड बाय 2 करें 130, 130 का आधा, 130 का आधा 65। क्या बात है राज, वेरी गुड।
340 को डिवाइड करेंगे 5 से, 6 5 30 और 8 68। ओके, अगला करेंगे टोटल कॉस्ट से करेंगे अब इसको। 90 डिवाइड बाई 2 45, ये 3 से जाएगा, मतलब कितना आएगा 43.33। अगला 67.5, क्योंकि दोनों का टोटल जोड़ के यहाँ आएगा, इन दोनों का टोटल जोड़ के यहाँ आएगा, इन दोनों का टोटल जोड़ के यहाँ आएगा, इन दोनों का टोटल जोड़कर यहाँ आएगा, और इन दोनों का टोटल भी यहाँ आ रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है मिसिंग वैल्यू वाले को। लिखो बेटा।